जंगल में एक राजा सफेद शेर रहता था और उसके 3 बेटे थे, बगीरा, गब्बर और शेरू। गब्बर और शेरू बड़े ही जिद्दी और मनमानी करने वाले थे, पर बगीरा अपने पिता की हर बात मानता था और बहुत समझदारी से काम लेता था। एक बार उनके पास वाले जंगल में कुछ बाघ मानव घुस आते हैं, जो बहुत ही खूंखार और जानलेवा होते हैं। ये खबर जब राजा शेर को पता चलती है, तो राजा शेर का बड़ा बेटा अपने दोनों भाइयों से कहता है, अरे भाइयों, हमारे पास वाले जंगल में बहुत खतरनाक बाघ मानव घुस आए हैं। तुम दोनों भाइयों को सावधान रहना होगा और तुम्हें उस जंगल में नहीं जाना है। नहीं भाई नहीं, हम तो बहुत दिन से उस जंगल में नहीं गए। आप हर बार हमें कुछ ना कुछ कहकर रोक देते हैं, लेकिन अब मैं उस दूसरे जंगल में घूमने जरूर जाऊंगा। हाँ भाई, मैं भी तुम्हारे साथ उस जंगल में घूमने जरूर जाऊंगा। तब राजा सफेद शेर अपने दोनों बेटों को समझाते हुए कहता है, बेटा गब्बर और शेरू, तुम्हारा बड़ा भाई बिल्कुल सही कह रहा है। अभी तुम दोनों कहीं मत जाना, तुम्हारा उस जंगल में जाना सही नहीं होगा। राजा सफेद शेर अपने दोनों बेटों को बहुत समझाता है, लेकिन उन पर तो कोई भी किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। वो उनकी बात मानने को तैयार ही नहीं थे और दोनों वहां से चल देते हैं और उस जंगल में जाकर टहलने लगते हैं जहां वे खूनी बाघ मानव थे। तभी अचानक से वहां वे खूनी बाघ मानव आते हैं और उन दोनों भाइयों पर वार करने के लिए दौड़ते हैं। बाघ मानव को अपनी तरफ आते देख गब्बर और शेरू बहुत डर जाते हैं और अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन पीछे से एक बाघ मानव उन पे हमला कर देता है। तभी वहां गब्बर का बड़ा भाई और उनके पिता सफेद शेर उनको ढूंढते हुए वहां आ जाते हैं और वहीं गब्बर पर बाघ मानव का हमला होते हुए देख उनके पास जाते हैं और बोलते हैं, देखो, तुम इस छोटे बच्चे को छोड़ दो, उसे खाकर तुम्हारी भूख नहीं मिटेगी। वो मेरा बेटा है, तुम इसे मत मारो। अच्छा, इसे खाकर मेरा पेट नहीं भरेगा तो क्या हुआ? तुम तीनों को खाकर तो भर जाएगा ना। मैं तुम सबको अपना शिकार बना लूंगा। यह सुनकर सफेद शेर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह बाघ मानव पर हमला बोल देता है। बाघ मानव भी उस पर बहुत से वार करता है और आखिर में राजा सफेद शेर उनको मार गिराता है और अपने बेटों को बचा लेता है। लेकिन तभी वे शेरू को ढूंढने लगते हैं और शेरू उन्हें दूर भागता दिखाई देता है और उसके पीछे एक बाघ मानव उसे मारने के लिए भाग रहा था। यह देख उन तीनों के होश उड़ जाते हैं और वह बहुत तेजी से दौड़ते हैं और राजा शेर अपनी पूरी ताकत से बाघ मानव पे हमला कर देता है और उसे भी वहीं पर मार डालता है। तब राजा शेर अपने जंगल लौट जाता है और ऐसे अपने बेटों की जान बचाकर बहुत खुश होता है और वे दोनों भाई अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे और अपने पिता और अपने बड़े भाई से माफी मांग लेते हैं।